मानवेंद्र, रुकते हैं आपको और सीधे लिए चलते हैं। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। आज ही के दिन सरकार को दरअसल 8 साल हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? हम देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आजादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, ये मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सारे कार्यक्रमों को गवर्न करने के लिए किस दिशा में जाना है, उसका एक तरीके से कहिएगा कि यह इस बैकग्राउंड में उन्होंने चलने का निर्णय किया है। ये हमको इसमें से समझ में आता है। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टुडे वी सी अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, टुडे वी सी प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और यह हमारे अंतिम पायदान पे उसकी सेवा के लिए तत्पर दिखती हुई सरकार है। जो समाज उसको मजबूती करने के लिए यह कमजोर है की बात करते हैं तो आप कल्चर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर आज बीजेपी कार्यक्रम भी कई सारे शुरू कर रही है। सेवा, गरीब कल्याण, इस तरह के स्लोगन्स दिए गए हैं और इसके तहत सरकार की योजनाओं का जिक्र आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्या योजनाएं हैं, कितने लाभार्थी हैं, कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, ये तमाम चीजें बताई जाएंगी। और इसी सिलसिले में इसकी शुरुआत की है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार ने सरकारों के काम करने की रवायत को ही बदल दिया है। एक नए सिरे से काम किया गया, जनता के भरोसे पर काम किया गया। सेवा और सुशासन, गुड गवर्नेंस जो सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, सरकार ने उस पर काम किया है और यही मूल ध्येय जो है, इस पर सरकार आगे भी काम करती रहेगी। इसका जिक्र जेपी नड्डा कर रहे हैं दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर बीजेपी की तमाम केंद्रीय मंत्री भी। अगर हम संस्कृति की बात करें तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीजें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए, इसको कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। अगर इसी में हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, और उसके साथ जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी उसी तरफ जाती हैं जो महिलाओं को और युवाओं को सशक्तिकरण देता है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और आप सब जानते हैं कि उसका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। अगर अंत्योदय की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का विषय, उसको हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से आगे रखने का प्रयास किया है। नेशन फर्स्ट ये कहने के लिए नहीं था, मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स कैसे नेशन फर्स्ट की तरफ हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हुई है, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो बदलाव की कहानी है, यही हमारी प्रगति की निशानी रही है। पहले स्कीम्स कागज पर बनती थी, मैं एक लंबे समय तक एमएलए भी रहा हूं, मुझे मालूम है जमीन पर कैसे काम होता था। कागज पर स्कीम बनती थी, कागज पर ही इंप्लीमेंट हो जाती थी और कागज पर ही उद्घाटन हो जाता था। आज डिक्लेरेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक
एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो इकोनॉमी की चर्चा हम करते हैं तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे आईएमएफ ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग बीपीएल के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। उसी तरीके का दूसरा प्रोजेक्शन रहा कि जहां अति गरीब की संख्या 1% थी, वो भी रिड्यूस होकर के 0.8% आ गई है और उसको भी स्टेबल रखा है। ये सारी कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के आपदा में और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजों में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स की बात करें तो वो डबल हो गई है। और मैं आंकड़ों में आपको रख रहा हूं, सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक गो थ्रू हो जाए सो दैट आपकी मेमोरी लेन में भी वो रिफ्रेश हो जाए। फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। $300 बिलियन US डॉलर्स से बढ़कर के $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, जस्ट डबल्ड। उसी तरीके से आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे। तो 8 साल की उपलब्धियां क्या रही और आगे का विजन क्या है, इसको लेकर यहां पर बात रखी जा रही। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। समोसा समोसा एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़। नींबू पानी पी लो,